कैंसर, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। कैंसर, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं से जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल वही लें जो आपसे मेल खाता हो और जो आपकी स्थिति पर लागू होता हो। जो सही न लगे उसे छोड़ दें। मून साइन और असेंडेंट भी देखें जो संदेश को पूरा करते हैं। मैं इस रीडिंग की शुरुआत इस सुंदर ओरेकल से करूंगा जो रोशनी और छाया का है। ये छोटे जीव आपके लिए एक संकेत लेकर आए हैं। आइए देखें कि वे हमें क्या बताने देते हैं। खैर, जो वे हमें बताने देते हैं वो ये है कि चीजें गति में आ रही हैं। वास्तव में आगे बढ़ने का समय आ गया है ना? लेकिन ये गति आपको किसी नई चीज के आगमन से जोड़ती है, जिससे ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में विस्तार और खुशी का, मनोरंजन का एक नया क्षण आ रहा है, क्योंकि ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से आता है जो फिर से वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कहें, खैर, मैं ऊर्जा बेहतर होने के साथ फिर से अच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि किसी ने जोखिम उठाया, किसी ने संपर्क किया। क्योंकि ये कहता है, फिर से आता है, फिर से कोई ऐसा आता है जो आपको खुशी से जोड़ता है, उस व्यक्ति की उपस्थिति के माध्यम से, एक संपर्क के माध्यम से, टेलीफोन पर बातचीत या संदेश के माध्यम से, जो भी हो। किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको काफी खुशी देता है, आपको बेचैन करता है और आपकी जिंदगी को भी किसी तरह गतिशीलता में लाता है, क्रिया में लाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ नया भी आता है, क्योंकि चीजें सचमुच आगे बढ़ती हैं, नहीं चीजें जो वहां रुकी हुई थीं। और आप कहते हैं, अच्छा, इस सब के साथ तालमेल बिठाता हूँ और मैं इस कार्ड की लय में आगे बढ़ता हूँ। और इसके अलावा मैं खुशी के साथ, उत्साह के साथ वो काम भी करूँगा जो आप करने वाले हैं, क्योंकि ये मुझे मनोरंजक लगता है, मुझे ये करना पसंद है, ये मेरे लिए एक सुंदर क्षण है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। कैंसर, ये रीडिंग हमेशा सामान्यीकृत होती हैं। हो सकता है कि आप अपना विशिष्ट मामला जानना चाहें, आप कुछ विशेष पूछना चाहें, और आप इसे मेरे साथ वेबसाइट के माध्यम से रीडिंग के लिए समय निर्धारित करके कर सकते हैं। पेज का पता हमेशा वीडियो में यहाँ आता है, और आपकी राशि में कैंसर एक पिन किया गया कमेंट भी है, जो आपको सीधे पेज पर ले जाता है, ताकि आप अपनी पसंद की रीडिंग चुन सकें। फिर द हर्मिट का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। खैर, क्या हो रहा है? क्या आपने देखा कि वो क्षण समाप्त हो रहा है जहां आप महसूस करते थे कि आप अलग थलग हैं, है ना? यानी ये कई चीजें हो सकती हैं। हर्मिट एक ऐसा क्षण है जहां व्यक्ति अपने साथ रहना चाहता है ना? क्योंकि खैर, वो शांति, सद्भाव, स्थिरता के क्षण में रहना चाहता है। उस मौन और अपनी बुद्धिमत्ता में उत्तर ढूंढना चाहता है, ताकि बहुत सटीक तरीके से निर्णय लेने के लिए अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर सके। इसलिए वो अपने क्षण में, अपनी दुनिया में रहना चाहता है, या बस किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहा था जो उसका मार्गदर्शन करे, जो इस प्रक्रिया में उसका साथ दे, ताकि खैर ये देख सके कि वो अपने जीवन के इस मोड़ पर खुद को कैसे खड़ा करता है। और इसने आपके जीवन को भी किसी तरह अन्य पहलुओं में धीमा कर दिया था, इसीलिए वे आपको कुछ नया करने के लिए, बदलाव के लिए जोड़ते हैं। गुफा से बाहर निकलना, निश्चित रूप से मेरे लिए टॉरस ऐसा है जैसे वो उस दुनिया में, उस गुफा में है, भले ही वो प्रकाशित हो और रोशनी और ज्ञान से भरा हो। कभी कभी दूसरी तरफ भी जाया जा सकता है। तो खैर, ऐसा लगता है कि वे आपको ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए बाहर आने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप उस परिणाम को लागू करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो चुके हैं जो आत्मनिरीक्षण के इस क्षण ने आपको दिया है, या उस क्षण ने जो शायद अधिक निष्क्रिय ऊर्जा में था। तो खैर, रोशनी हमेशा आपका साथ देगी। तो वास्तव में और भी अधिक, यदि आपको इस समय निर्णय लेने हैं जो आपको उस ज्ञान को लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से जागरूक हैं कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो एक निर्णय है, या आप एक ऐसा व्यवहार अपनाएंगे, या आप कुछ ऐसा करेंगे जो स्पष्ट रूप से आपकी व्यक्तिगत प्रगति और आपके विकास के अनुरूप है। मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि इस समय आपके पास द हर्मिट है, क्योंकि ये वो क्षण है जो आपने खुद को दिया। शायद आपने इसे अनजाने में किया, ताकि आप संतुष्टि और खुशी का स्वाद लेने के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि वहां आप 9 ऑफ कप्स पर गिरते हैं।
और 9 ऑफ कप्स आनंद, खुशी, संतुष्टि, सिद्धि का एक क्षण है। सबसे बढ़कर आनंद का, खुद को अपने परिवेश के साथ साझा करने के लिए वो क्षण देने का, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का। लेकिन उस खुशी या संतोष के साथ खुद को संरेखित करने का भी, जो आपको इस जगह से गुजरने, इस परिवर्तन से गुजरने के बाद मिलता है। और आज चीजों को दूसरे कोण से देखने का, जो न केवल ज्ञान को लागू करता है, बल्कि आपको ये लाभ भी देता है कि आप किसी तरह खुद को इस सब का आनंद लेने के योग्य महसूस कर सके। क्या संयोग है कि वे नंबर 9 है ना? चक्रों की परिणति, जहां आप इस प्रक्रिया से एक बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं। आप एक ठहराव से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये भी हो सकता है। आप किसी चीज का नियंत्रण छोड़ रहे हैं और आप खुद को बिना किसी शर्त के भावनात्मक प्रचुरता को सौंप रहे हैं। और आप इस प्रक्रिया में हासिल किए गए भावनात्मक आत्म सशक्तिकरण के बारे में जागरूक होकर खुद की रक्षा करना जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई आपके जीवन में वापस आता है, तो आप इस स्थिति को ज्ञान के साथ संभालना जान जाएंगे, या उन निर्णयों के साथ जो स्पष्ट रूप से आपके लिए बहुत सकारात्मक होंगे, संतुष्टिपूर्ण है और आपके लिए कल्याण भी। वहां क्वीन ऑफ कप्स की घोषणा की जाती है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें बता रहा है कि आप इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और किसी तरह आप इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आप महसूस कर सकते थे कि ये व्यक्ति वापस आने वाला था, या आप वास्तव में क्वीन ऑफ कप्स के लिए खुले रहने के लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में भी जागरूक है। ये इस तैयारी के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है जो कैंसर के पास इस समय है। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि भावनाओं के पानी में तैरने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे तरीके से जिसे आप नहीं जानते थे, स्थिर, सुरक्षित, प्रतिबद्ध, जिसे आप लंबे समय से नहीं जानते थे, शायद जिसे आप लंबे समय से महसूस नहीं कर रहे थे, स्थिर, सुरक्षित, प्रतिबद्ध, करुणामय, भविष्य के उद्देश्यों के साथ संरेखित, हर एक की व्यक्तिगत पहचान के प्रति जागरूक। क्योंकि रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं है कि आप वो करना छोड़ दें जो आप कर रहे थे, या उस आत्मनिरीक्षण के क्षण को छोड़ दें यदि आप रुचि रखते हैं या अपना जीवन जी रहे हैं। नहीं, नहीं, उस व्यक्ति का इरादा आपको रद्द करने या आपको आपके आनंद के क्षण से बाहर निकालने का नहीं है, क्योंकि आनंद का वो क्षण भी एक व्यक्तिगत क्षण बना रहता है। तो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे क्षण में प्रवेश करती है जहां आप इस स्थिति, इस रिश्ते या संतुष्टि के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और खैर, क्या संयोग है कि क्वीन ऑफ कप्स कैंसर राशि पर शासन करती है। इसलिए आप अपने परिवेश की जरूरतों, भावनात्मक जरूरतों के प्रति भी बहुत चौकस रहेंगे, देखभाल की भावना से, संतुष्टि की भावना से भी। शायद आप बच्चों, पोते पोतियों, दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय साझा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये आनंद का और खुशी का ऊर्जा है, विशेष रूप से एक द चैरियट है, मुझे ये कैंसर उन लोगों के बहुत करीब दिखता है जो विशेष रूप से पोते पोतियां या छोटे बच्चे या रुचि के व्यक्ति के बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही किसी के साथ हों और यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि उस रिश्ते का आनंद लेने का समय आ गया है, उस तरीके से नहीं जिस तरह से वे पहले आनंद ले रहे थे, है ना? बाहर की ओर अधिक खुलना, रिश्ते का अधिक आनंद लेना, यहाँ तक कि अधिक अंतरंग स्तर पर भी आपके लिए बहुत दिलचस्प चीजें बदल रही हैं। आपके पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो कार्ड है जो हमें आने वाली चीजों के लिए एक जागरूक मानसिक तैयारी के बारे में बता रहा है, क्योंकि आप बेहतर महसूस करेंगे, आप आराम महसूस करेंगे, आप पुनर्जीवित महसूस करेंगे, कि आपको तनाव के समय के बाद ऊर्जा ठीक करने की आवश्यकता है। तो चूंकि ऐसी चीजें आ रही हैं जिनका आप पहले से ही पूर्वाभास कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक क्वीन ऑफ कप्स है। आप महसूस कर रहे हैं रचनात्मक स्तर पर आपका चरित्र काफी विस्तृत है और ऐसी परियोजनाएं हैं जो होंगी आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी। आपको इन सब के साथ संरेखित रहना होगा और सबसे अच्छा तरीका उस जागरूक ध्यान का अभ्यास करना जारी रखना है। लेकिन इस मामले में ये खुद को अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये न केवल ऊर्जा ठीक करने के लिए है,
अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए, अपने भोजन, अपनी नींद के घंटों और अन्य चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, बल्कि ये आपके विचारों को प्राथमिकता देने के लिए भी है। इस अर्थ में कि खैर, मैं पहले क्या हमला करूं, मैं पहले क्या क्रमबद्ध करूं, मैं पहले क्या व्यवस्थित करूं। लेकिन आपको ऐसी भावना होगी कि आप इसके साथ नहीं कर सकते, या आप इसके लायक नहीं हैं, या ऐसा नहीं हो सकता, कि ये नहीं हो सकता, कि ये वास्तविक नहीं है, कि देखें, अगर मेरे जीवन के इस मोड़ पर मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मानसिक भय है। इतना सोचना बंद करो। और मुझे लगता है कि वे आपको इस क्षण को जीने या कार्य करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो स्पष्टता को दूर करता है, विशेष रूप से नकारात्मक विचारों से जो स्वयं के हो सकते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं और हमें पंगु बना देते हैं, और वहां हम कार्य नहीं कर सकते। और हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर। हमें इस बात का भी डर है कि हम जो करने जा रहे हैं, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, भले ही हम खुद को इस धन्य क्षण का आनंद लेने की अनुमति दे रहे हो, जिस भी तरीके से हो, जिस भी तरह से हो। तो खैर, शक्ति और दृढ़ता जो आपको द फॉर्मेट में सटीक रूप से स्थापित करती है, जिसका संबंध उस शक्ति और दृढ़ता से भी है जो आपको स्पष्टता की कमी के क्षण के सामने कार्य करना है। नहीं, खैर, मुझे प्रेरित रहना होगा और मुझे इस चक्र परिवर्तन को अपनाना होगा, क्योंकि मैं इसकी महत्वाकांक्षा रखता था और मैं मानसिक स्पष्टता की कमी की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए मैं 4 सोर्स के अपने विचारों को समायोजित कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन के निर्णयों पर बाहर के प्रभाव की अनुमति भी नहीं दे सकता। वहाँ आपके पास 8 ऑफ वैंड्स है जो पहले कार्ड का उल्लेख करता है। सब कुछ आगे बढ़ता है, स्थितियां आगे बढ़ती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित होता है। मैं आपसे कहूँगा, कैंसर, कि आप महत्वपूर्ण कॉलों के लिए, महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए, कई चीज़ों और मुद्दों की गति के लिए तैयार रहें जिन्हें आप एक ही समय में संबोधित करना चाहेंगे। इसीलिए वे आपसे ऊर्जा ठीक करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि ये कई चीज़ों और घटनाओं का एक ट्रिगर है जो काफ़ी दिलचस्प है। और जब ऐसा होता है, तो कोई भी अवसर न चूकने के लिए हर जगह रहना चाहता है। लेकिन शांत रहें, क्योंकि ये आपके लिए भाग्य का क्षण है, ये विस्तार का क्षण है। तो जो ये आपके लिए लाता है वो वास्तव में आपकी व्यक्तिगत सक्रियता है, लेकिन उन चीज़ों की सक्रियता जो उस नई चीज़ के साथ आती हैं, नहीं, चाहे आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो या नहीं। ये ऐसे अवसर हैं जिन्हें लेना सार्थक है और जिन्हें जीना भी सार्थक है। खैर, यहाँ आकर्षण के नियम का कार्ड मुझे बताता है कि विश्वास रखना आवश्यक है। डर का मतलब है अपना भरोसा बुरी चीज़ों में डालना, डर यही है, क्योंकि आस्था का अर्थ है अच्छी चीज़ों पर भरोसा करना, और ये वही है जो 8 ऑफ सोर्ड्स हमें थोड़ा बहुत बताता है। नहीं, यदि हम बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हम एक बाधा में फँस जाते हैं। हम इस अस्तित्व को नकारते हैं कि हम इसका सामना करने में सक्षम हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम वहीं रह जाएँगे। अब यदि हम ये विश्वास रखें कि हम भरोसा कर सकते हैं कि हम इसके योग्य हैं, ये अच्छा है, और हम अपने पूरे जीवन की गति को अपनाने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, तो ऊर्जाएं शानदार तरीके से हमारा साथ देती हैं। तो चलिए विश्वास करते हैं और संकल्प करते हैं, कैंसर, ताकि ये सब हो सके।